दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर किन वजहों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। आखिर क्या कारण होता है, यहाँ पर आपसे क्या गलती होता है जिसकी वजह से आपको नोटिस प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, इस वजह से भी आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपका बैंक का ट्रांजेक्शन अधिक होता है, इसके बावजूद भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आप टैक्स के दायरे में आते हैं, फिर भी आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। या फिर कई लोग एक फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो फिर इस वजह से भी आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, यानी कि आपने बैंक में बहुत ही हाई लेवल ट्रांजेक्शन किया है, अधिक कैश में पैसा डाला है या फिर निकाला है, तो इस वजह से भी नोटिस आ सकता है। इसलिए मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि आप कैश लेन-देन से बचें। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा डिजिटल मोड से लेन-देन करें। आप एनईएफटी करें, आईएमपीएस करें, चेक के माध्यम से लेन-देन करें, लेकिन आप यहाँ पर अधिक कैश जमा करना और निकालने से बचें। कई बार यह भी होता है कि अगर टीडीएस में कोई एरर होता है, इस वजह से भी नोटिस आ जाता है। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप सर्विस में हैं और डिपार्टमेंट ने जो भी टीडीएस डिडक्ट किया था, अगर वह टाइमली नहीं फाइल करता है और आपके 26 एज में नहीं दिखता है और आप यहाँ जो रिटर्न फाइल करते हैं वो 26 एज से मैच नहीं करता है, तो फिर इस वजह से भी नोटिस आपको मिल सकता है और फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप रिटर्न फाइल करने से पहले यह निश्चित कर लें कि जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वह 26 एज में इनकम टैक्स का फॉर्म जो 26 एज होता है उसमें शो हो रहा है या फिर नहीं। कई बार अगर गलत रिटर्न लोग फाइल कर देते हैं, इस वजह से भी नोटिस प्राप्त हो जाता है। कई लोग यहाँ पर एक्सपर्ट से रिटर्न नहीं फाइल करवाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चौक चौराहों पर किसी भी साइबर कैफे में जाकर अपना रिटर्न फाइल करवा लेते हैं। रिटर्न तो वह फाइल कर देता है, लेकिन उसे कई चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, उसे थ्योरी पर कमांड नहीं होता है और फिर अगर कोई भी चीज़ गलती करता है तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही किसी से जाकर अपना रिटर्न नहीं फाइल करवा लें। आप यहाँ पर किसी टैक्स एक्सपर्ट से, जैसे कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर किसी इनकम टैक्स के एडवोकेट से ही अपना रिटर्न फाइल करवाएं, ताकि यहाँ पर वे सारा चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग फाइल करें। कई बार अगर आप अपना इनकम भी छिपाते हैं, इस वजह से भी नोटिस प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई ज़मीन ही बेचा, कोई फ्लैट ही बेचा और उससे आपको पैसा मिला, आपको कैपिटल गेन हुआ और इस चीज़ को आप रिटर्न में अगर छिपाते हैं, तो यहाँ पर आपको परेशान होना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आप टैक्स के दायरे में आते हैं, आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, फिर भी आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या फिर टीडीएस में किसी तरह का एरर है, आपने कोई इनकम को छिपाया, आपने गलत रिटर्न फाइल किया, तो फिर इतने सारे वजहों से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। और कभी भी आपको नोटिस आता है तो आपको नोटिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी इनकम टैक्स के एडवोकेट से आपको मिलना चाहिए और उस नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहिए। नहीं तो अगर आप थोड़ी-सी लापरवाही करेंगे, तो यहाँ पर आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 200% तक पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो आप नोटिस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा वही आईडी है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।